Hey everyone, this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोगों ने हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया हुआ है विच इज जर्नल एंट्री। इसके हम लोग 2 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने हमारी पूरा थियोरेटिकल पोर्शन साथ ही उसके कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि सीखा था कि हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज को कैसे करना है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने काफी सारी जर्नल एंट्रीज को किया है, लाइक हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, कैसे इन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स की जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर की थी। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड हमारी रिमेनिंग जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को एंड देखते हैं आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। आप लोगों ने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा है कि हम लोग काफी बार गुड्स की एंट्रीज कर रहे हैं। इसके 2 केसेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। कौन कौन से 2 केसेस हम लोगों ने किए थे। गुड्स को अगर हम परचेज कर रहे हैं या फिर हम लोग सेल कर रहे हैं, इसके 2 कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर चुके हैं। गुड्स को अगर हम परचेज करते हैं तो वहां पर मैं टर्म गुड्स यूज नहीं करती हूँ, वहां पर मैं टर्म यूज करती हूँ परचेज। वेयर एज गुड्स को अगर हम सेल करते हैं तो मैं वहां पर गुड्स टर्म का यूज नहीं करती हूँ, क्या यूज करती हूँ, सेल्स। अब हम इसी गुड्स से रिलेटेड काफी सारी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। क्या हो सकती हैं, लाइक आपने गुड्स को डोनेट कर दिया, आपका गुड्स खराब हो गया, लॉस बाय फायर, आग लगने से आपका गुड्स खराब हो गया, या फिर आपका गुड्स चोरी हो गया, आपने गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाले। ये सभी केसेस हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गुड्स से रिलेटेड एक एक करके हम लोग बात करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश, बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपने गुड्स को कैश पर परचेज किया है तो आप क्या एंट्री करते हैं। अब आपने परचेज नहीं, आपने गुड्स डोनेट किया है तो वहां पर आप क्या जर्नल एंट्री करते हैं। उसके बाद गुड्स अगर आपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, पर्सनल यूज मींस क्या, यहाँ पर आप लोग मुझे टर्म बताएंगे। जहां पर भी टर्म पर्सनल यूज होती है वहां पर मैं किस टर्म का यूज करती हूँ, वहां पर हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यानी कि अगर आपने गुड्स को विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि आपने अगर ड्राइंग्स की है तो आप क्या जर्नल के एंट्री करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर आग लगने से आपका गुड्स खराब हो जाता है, आपका गुड्स का लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पर आप लोग क्या जर्नल एंट्री करते हैं। ये सभी केसेस आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं इन केसेस के अंदर। फर्स्ट केस मेरा है गुड्स परचेज इन कैश। जब कभी भी आप आपका गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो वहां पर आप आपकी क्या जर्नल एंट्री करते हैं ये बताएंगे। हर जर्नल एंट्री को करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट, आपका रूल, आपके स्टेप्स सेम होने चाहिए। फर्स्ट वन इज आप आपकी ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे। ठीक है, आपने आपकी ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, लाइक कैश हो गया, परचेजेस हो गया, गुड्स हो गया, एसेट हो गया, जो भी अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व हैं आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा, आप लोग आपके रूल को रिकॉल करेंगे। ठीक है, रूल क्या, हम हमेशा मॉडर्न अप्रोच यूज कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए, तो आप लोग आपके मॉडर्न अप्रोच के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखेंगे कि क्या चीज डेबिट करनी है, क्या चीज क्रेडिट करनी है। उसके बाद सिंपल है, आप लोग आपकी जर्नल एंट्री को कर लेंगे, उसकी नरेशन लिख लेंगे एंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं, अगर आप गुड्स को कैश में परचेज करते हैं तो कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अभी मैंने आपको एक चीज रिवाइज कराई है, जब कभी भी हम गुड्स से रिलेटेड परचेज या सेल करते हैं तो मैं वहां पर गुड्स का यूज नहीं करूंगी, मैं परचेज का यूज करूंगी। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट अकाउंट कौन सा यहाँ पर इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट। एंड सेकेंड अकाउंट मेरा यहाँ पर कौन सा यूज हुआ है, कैश अकाउंट। कैश में परचेज किया तो सेकेंड अकाउंट कौन सा यूज हुआ होगा, कैश अकाउंट यूज हुआ होगा। ये दोनों ही अकाउंट मेरे इस एंट्री के अंदर यूज हुए। परचेज को मैं मेरे एक्सपेंस की तरह कंसीडर करती हूँ। ठीक है, आपने कुछ खरीदा तो आपका खर्चा हुआ ना, तो परचेज आपके एक तरह से एक्सपेंस हो गया एंड एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे,
डेबिट। वेयर इज कैश, अब आपने कुछ खरीदा तो आपके पास से कैश गया होगा, यानी कि आपका कैश कम हुआ होगा। अब अगर आपका कैश कम हुआ है यानी कि आपकी एसेट कम हुई है तो आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। आई होप इस चीज के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा क्यों मैंने एक्सपेंस को डेबिट यानी परचेज को डेबिट किया है एंड क्यों कैश को क्रेडिट किया है। वो ही मेरी जर्नल एंट्री है यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। अपनी नरेशन को हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप आपकी नरेशन को जितना ब्रीफ हो सके, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखेंगे एंड लेकिन वो चीज जो इंफॉर्मेशन आप उसमें प्रोवाइड करें वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, वो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री मेरी किस चीज की है, डोनेशन की है। अगर आप लोग आपके बिजनेस से गुड्स को डोनेट कर रहे हैं तो आप वहां पर क्या जर्नल एंट्री करेंगे, क्या जर्नल एंट्री करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। गुड्स को डोनेट कर रहे हैं, गुड्स को डोनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मेरे गुड्स वाला अकाउंट इन्वॉल्व है एंड दूसरा डोनेशन वाला अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन सा, डोनेशन वाला अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड्स एंड डोनेशन। अब जहां पर भी गुड्स की बात होती है क्या मैं वहां पर गुड्स की टर्म यूज करती हूँ, नहीं, मैं गुड्स तो यूज कर ही नहीं सकती, तो इसकी जगह मैं क्या वर्ड यूज करूंगी। आप कुछ भी डोनेट कब करेंगे, आपके पास कुछ खरीदा हुआ रखा होगा तभी आप करेंगे ना, यानी कि आपके पास कुछ परचेजेस होंगी, ठीक है, उस परचेजेस में से आप डोनेशन करेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर गुड्स की जगह अगर टर्म यूज करनी है तो मैं किस टर्म का यूज करूंगी, परचेजेस का यूज करूंगी, ठीक है। किसका यूज करेंगे, परचेजेस का यूज करेंगे। क्या यहाँ पर आपने परचेजेस करी है, आपने कुछ परचेज किया है, नहीं, यहाँ पर आपने परचेज नहीं किया। परचेज जो कर रखा था उसमें से उठा करके सामान दिया, परचेज जो ऑलरेडी कर रखा था आपने उसमें से उठाकर सामान दिया, तो जो आपकी परचेजेस बढ़ी हुई थी सामान दे दिया तो आपकी परचेजेस क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर परचेजेस अगर मेरी डिक्रीज हुई है, परचेज को मैं क्या मानती हूँ, एक्सपेंस, एक्सपेंस मेरा कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर परचेजेस मेरी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। एंड सेकेंड डोनेशन, डोनेशन आप लोग दे रहे हैं, एक तरह से आपका एक्सपेंस हो गया आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये आपका एक्सपेंस है एंड ये इंक्रीज हो गया तो इसको हम लोग करेंगे डेबिट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर है। मेन चीज यहाँ पर क्या थी, आप लोगों को दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने थे, एक आपका गुड्स अकाउंट था, दूसरा आपका डोनेशन अकाउंट था। चलिए गुड्स अकाउंट था, मुझे एक चीज माइंड में क्लियर हुई कि मैम ने मना किया था कि जहां पर भी गुड्स वर्ड होगा मैं वहां गुड्स नहीं लिख सकती हूँ, मुझे वहां पर परचेजेस या सेल्स इन टर्म्स का यूज करना है। अब मैं डोनेशन कर रही हूँ, मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मैं परचेजेस लिखूं या सेल्स लिखूं। अब आप एक चीज याद करेंगे कि आप किसी को सामान कब डोनेट कर सकते हैं, आपके पास पहले से कुछ खरीदा हुआ रखा होगा, ठीक है, खरीदा हुआ रखा है तो उसको मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास परचेजेस पड़ी है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी परचेज गुड्स पड़े हैं। अब जो मेरे पास परचेजेस थी मैं उसमें से उठा करके कुछ दे रही हूँ, मेरे पास परचेजेस थी उसमें से मैंने कुछ उठा कर दिया तो मेरी परचेजेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, परचेजेस मेरी क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए मैंने क्या किया, क्रेडिट किया। दूसरा अकाउंट था डोनेशन, डोनेशन एक तरह से एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है तो मैंने क्या किया, डेबिट। आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हैं। अब हमारी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या है, डोनेशन अकाउंट डेबिट। देखिए हम लोगों ने भी यहाँ पर डोनेशन अकाउंट को डेबिट ही किया है। टू परचेजेस अकाउंट, परचेजेस को हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट ही किया है। आई होप यहाँ पर आपको लॉजिक क्लियर है क्यों हमने डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट किया है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है आपको यहाँ पर डोनेशन की बजाय चैरिटी वर्ड देखने के लिए मिले। बात एक ही है, आप लोग डोनेशन यूज करें या चैरिटी यूज करें, बात एक ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये हो गई आपकी दो एंट्रीज कंप्लीट रिलेटेड टू गुड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगर आपने गुड्स को विड्रॉ किया है आपके पर्सनल यूज के लिए, अगर आप लोग आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स को पर्सनल पर्पज से विड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोग क्या जर्नल एंट्री करेंगे। दिस इज योर थर्ड वन। जर्नल एंट्री करने से पहले मुझे बताएंगे कौन कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। आप लोगों के कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, आपने गुड्स विड्रॉ किया तो एक तो आपका गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व है, सेकंड आप लोगों का कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, विड्रॉ किया पर्सनल पर्पज से। तो जहां पे भी वर्ड होता है पर्सनल पर्पज वहां पर मैं क्या यूज करती हूँ, ड्रॉइंग्स। क्या यूज करती हूँ, ड्रॉइंग्स।
चलिए अब डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है ये देखते हैं। मेरे पास फिर अगेन गुड्स आ गया, क्या मैं गुड्स यूज कर सकती हूँ? नहीं। अब अगर मैं बिजनेस से कुछ निकाल रही हूं तो मैं कौन सा सामान निकाल पाऊंगी? जो मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। तो यहाँ पर गुड्स की जगह मैं कौन सी टर्म यूज करूंगी? परचेज अकाउंट। अब परचेज यहाँ पर मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज, इसलिए मैं यहाँ क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर गुड्स की जगह परचेज यूज करेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से सामान निकल रहा है यानी कि परचेजेस मेरी डिक्रीज हो रही है, एंड परचेजेस अगर डिक्रीज होंगी तो अकॉर्डिंग टू योर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जब भी परचेजेस डिक्रीज होंगी तो आप लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, आपकी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। ड्राइंग्स कैपिटल का जस्ट अपोजिट है। बिजनेस के अंदर पैसा लाना कैपिटल होती है एंड बिजनेस से पैसा निकालना ड्राइंग्स होती है। कैपिटल अगर क्रेडिट है तो ड्राइंग्स क्या होंगी? डेबिट होंगी। तो यहाँ पर आपकी ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही हैं तो मैं क्या कर रही हूँ? डेबिट कर रही हूँ। आई होप ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर हम लोग हमारी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आई होप इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। चलिए लास्ट फोर्थ एंट्री हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ मेरी क्या एंट्री है? फोर्थ एंट्री मेरी क्या है? गुड्स लॉस बाय फायर। आग लगने से आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी गुड्स थे वो जल गए और वो खराब हो गए, यानी कि उनका लॉस हो गया। लॉस बाय फायर। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। कौन कौन से दो अकाउंट्स हैं? पहला मेरा अकाउंट इन्वॉल्व है परचेजेस। अब आपको शॉर्ट में समझ आ रहा होगा क्यों मैं गुड्स को इग्नोर कर रही हूँ, क्यों मैंने परचेजेस लिखा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेजेस यहाँ डिक्रीज हो रही है इसलिए मैं यहाँ पर इसको कर दूंगी क्रेडिट। सेकंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? लॉस बाय फायर। कौन सा इन्वॉल्व है? लॉस बाय फायर। ये आपका लॉस हो रहा है, लॉस का नेचर होता है डेबिट, तो मैं यहाँ पर कर दूंगी डेबिट। आई होप यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं है। अपनी जर्नल एंट्री को देखते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये है आप लोगों की जर्नल एंट्री। आई होप ये जो गुड्स से रिलेटेड हम लोगों ने 4 केसेस करे हैं, इसमें से किसी भी केस के अंदर आपको कोई डाउट नहीं है। हर एंट्री को करने का लॉजिक, क्या रूल्स यूज किए हैं मैंने, कैसे रूल्स को यूज किया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चीजों को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को कर लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल को अपने पेन, पेंसिल, नोटबुक सभी जरूरी चीजें लेकर के बैठेंगे ताकि आपके न्यूमेरिकल्स आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रीड करते हैं हमारे एग्जाम्पल को। फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी क्या है? गुड्स परचेज्ड इन कैश 25,000। अगर आप लोगों ने आपके गुड्स को कैश में परचेज किया है तो आप लोग आपकी क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे? मेरे साथ साथ यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री करेंगे। प्लीज वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा। आप लोग आपकी जर्नल एंट्री सीख चुके हैं, अपनी एंट्री को करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मेरे आंसर के साथ अपने आंसर को मैच करेंगे। इससे क्या होगा? आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ में आ रही है। चलिए सबसे पहला काम मेरा क्या है? मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से दो अकाउंट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। पहला अकाउंट मेरा गुड्स है एंड दूसरा अकाउंट मेरा कैश है। कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? गुड्स एंड कैश। क्या मैं गुड्स वर्ड यूज कर सकती हूँ? क्या मैं गुड्स टर्म का यूज कर सकती हूँ? नहीं। परचेज किया है तो मैं क्या यूज करूंगी? परचेज का यूज करूंगी। क्या करूंगी? परचेज का। परचेजेस मेरी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, परचेजेस इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी? डेबिट, यानी कि परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है? दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश। मैंने कुछ परचेज किया तो कैश मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश कम हो रहा है मतलब मेरी एसेट कम हो रही है, एंड अगर मेरी एसेट कम होती है तो मैं उसको क्रेडिट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। चलिए ये चीज यहाँ पर लिख ली। यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल कर लेंगे एंड आपकी एंट्री नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्या अमाउंट लिखनी है मुझको यहाँ पर? 25,000 रुपीज। आई होप इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। कितना इजी, कितना सिंपल था। जस्ट आपको क्या चीज लर्न होनी चाहिए? आपके रूल्स, आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जर्नल एंट्रीज आपकी चुटकियों का खेल है, ठीक है। तो हमेशा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से पहले आपको सबसे पहले
आपके रूल्स, आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है, नेक्स्ट वन इज गुड्स वर्थ 5000 वर गिवन एज डोनेशन। यहाँ पर आप लोगों ने डोनेशन दी है आपके गुड्स की। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर मेरे कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है मेरा गुड्स एंड सेकंड है मेरा डोनेशन। कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, गुड्स एंड डोनेशन, ये दो अकाउंट्स मेरे यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। अब क्या मैं गुड्स यूज कर सकती हूँ? नहीं, मैं गुड्स यूज नहीं कर सकती। मैं गुड्स की जगह क्या यूज करूंगी, परचेज का यूज करूंगी। क्या करूंगी, परचेज का यूज करूंगी। अब मैं डोनेट कर रही हूँ सामान तो मेरी परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं, और अगर मेरी परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं तो मैं यहाँ पर उसको क्रेडिट कर दूंगी। नेक्स्ट मेरा अकाउंट कौन सा यूज हो रहा है, डोनेशन वाला। डोनेशन अगर मेरी बढ़ रही है यानी मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, और मेरा एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो मैं उसको क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। चलिए जल्दी से मेरी जर्नल एंट्री को कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या डेबिट करूंगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। किसको क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट को। चलिए आई होप यहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा मैं क्यों गुड्स नहीं लिख रही हूँ, क्यों परचेजेस लिख रही हूँ, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर अपनी नरेशन को लिखते हैं, बीइंग गुड्स गिवन एज डोनेशन, बीइंग गुड्स गिवन एज डोनेशन। चलिए जल्दी से यहाँ पर हमारी अमाउंट को फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। मेरी अमाउंट है 5000 रुपीज। मैंने यहाँ पर मेरी अमाउंट को फिल कर लिया। जल्दी से स्क्रीन पर देखेंगे और बताएंगे क्या आपको ये जर्नल एंट्री क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई है, या फिर आपको अभी भी इस चीज को लेकर कोई डाउट है। नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं एंड अगेन अपने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोपराइटर। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, वो ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स को ले गया पर्सनल यूज से। कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट आपका गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व है, सेकंड आपका पर्सनल यूज है यानी कि आपका ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, गुड्स एंड ड्राइंग्स अकाउंट, ये दोनों अकाउंट आपके पास इन्वॉल्व है। क्या मैं गुड्स वर्ड को यूज कर सकती हूँ? नहीं। किसको यूज करूंगी, परचेजेस को यूज करेंगे। चलिए परचेजेस यहाँ पर मेरी डिक्रीज होंगी यानी कि क्रेडिट होंगी। ड्राइंग्स कैपिटल का अपोजिट होता है, कैपिटल का नेचर अगर क्रेडिट है तो ड्राइंग्स का क्या होगा, डेबिट होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट को मैं क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी। अपनी जर्नल एंट्री को जल्दी से यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहां पर मैं क्रेडिट किस चीज को करूंगी, टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट क्या है इसकी, 1000 रुपीज। मैंने यहाँ पर अपनी अमाउंट को नोट डाउन कर लिया। याद रखेंगे अपनी सभी जर्नल एंट्रीज को आप लोग फॉर्मेट के अंदर करेंगे। फॉर्मेट कैसे था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, इन कॉलम्स के अंदर डिवाइड करके आप लोग आपकी जर्नल एंट्रीज को करेंगे। यहाँ पर नरेशन नोट डाउन कर लेते हैं, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। यहां पर आप लोगों की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आप लोगों का गुड्स खराब हो गया, लॉस हो गया गुड्स का, किस रीजन से, फायर लगने से, आग लगने से गुड्स लॉस हो गया, गुड्स का लॉस हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, अकाउंट नंबर 1 इज गुड्स, गुड्स नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, परचेजेस, परचेजेस डिक्रीज हो रही हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट मेरा कौन सा अकाउंट यूज हुआ है, लॉस बाय फायर। लॉस का नाम है यहाँ पर, लॉस खाली अकेला लॉस मैं इसलिए नहीं लिखूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉस का नाम पता है। लॉस का नाम क्या है, लॉस बाय फायर। एंड लॉस बाय फायर यानी कि कोई भी लॉस होगा तो उसका नेचर क्या होता है, डेबिट। यहाँ पर समझ आ गया क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। अपनी जर्नल एंट्री को जल्दी से करते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। चलिए यहाँ पर मुझको डेबिट करना है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। किसको किया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लिखेंगे यहाँ पर टू परचेजेस अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई है। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय
फायर, ये हो गई आपकी नरेशन। यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। अपनी अमाउंट को यहाँ पर फिल कर देंगे डेबिट के कॉलम में डेबिट वाली अमाउंट, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट वाली अमाउंट, एंड यहाँ पर आप लोगों की जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। आई होप ये चारों जर्नल एंट्री, चारों एंट्रीज का केस आपको अच्छे से समझ में आया है। इनसे अलग भी अगर अब आप लोगों के पास कोई गुड्स से रिलेटेड केस आएगा तो आप उसको इजीली अच्छे से एक्यूरेटली सोल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन। आप लोगों ने ये टर्म ऑलरेडी सुन रखी है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एसेट की वैल्यू के अंदर अगर गिरावट आती है, अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, किस रीजन से डिक्रीज होती है, वियर एंड टियर हो रहा है, यानी कि आप नॉर्मल उसको यूज कर रहे हैं, काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं इसलिए उसकी वैल्यू डाउन हो गई, या फिर काफी समय गुजर गया इसलिए उसकी वैल्यू डाउन हो गई, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, ट्रेंड में कोई चेंज आ गया, उन रीजन से। तो इस तरह के कोई भी रीजन है जिसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, उसके लिए मैं टर्म यूज करती हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपकी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना ही डेप्रिसिएशन होता है, ड्यू टू यूज और नॉर्मल वियर एंड टियर। या तो आप उसको नॉर्मली यूज करें या कोई नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री। हम लोग डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। डेप्रिसिएशन मेरा एक तरह से होता है एक्सपेंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, एक तरह से एक्सपेंस। एक्सपेंस कैश एक्सपेंस नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस। कैसा एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस। आपको इतना डिटेल में भी अगर याद नहीं रहता तो आप बस इतना भी याद रख सकते हैं, डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस। चलिए, डेप्रिसिएशन अगर मेरा एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको डेबिट करूंगी या क्रेडिट, आप लोग मुझे आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से देखकर बताएंगे। अगर आप लोगों का एक्सपेंस यानी कि डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट। यस, यू आर राइट, यहां पर आप डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन लग रहा है, अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो मेरी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है। अभी मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना। अब डेप्रिसिएशन तो मैंने लगा दिया, दूसरा रीजन क्या हुआ, दूसरा उसका इफेक्ट क्या हुआ, उससे मेरी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है। अब अगर मेरी एसेट डिक्रीज होगी तो मैं उसको डेबिट करूंगी या क्रेडिट, आप लोग आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से मेरे को बताएंगे। अगर मेरी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मैं उसको क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर टू एसेट अकाउंट इसको क्रेडिट किया है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए, चीजों को अच्छे से समझने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन का एक एग्जांपल यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले ये न्यूमेरिकल, ये एग्जांपल खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद ही वीडियो प्ले करके आपके आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। चलिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, यहाँ पर क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व है। पहला अकाउंट है मेरा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू यहां पर मेरी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, डेप्रिसिएशन लग रहा है तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। यहां पर मशीनरी की वैल्यू यहां पर कम हो गई, और अगर एसेट की वैल्यू मेरी कम होती है तो मैं उसको क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। इट इज वेरी सिंपल। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपकी जर्नल एंट्री को यहां पर नोट डाउन करना है। क्या बनेगी मेरी जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई है। यहां पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड। आई होप ना आपको जर्नल एंट्री के अंदर कोई डाउट होगा, ना नरेशन के अंदर कोई भी डाउट होगा। यहां पर हम लोग हमारी अमाउंट फिल कर लेंगे, विच इज 5000 रुपीज। आई होप ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ गई है, अच्छे से चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा एक और कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिया, विच इज डेप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट एंड इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम केसेस देखेंगे ड्राइंग्स के। ड्राइंग्स के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, उन केसेस में हम लोग क्या क्या जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, या तो आपका जो ओनर है बिजनेस का, उसने
कैश विड्रॉ किया है। क्या किया है? कैश की ड्राइंग की है, बिजनेस से कैश को पर्सनल पर्पस से निकाला है। ड्राइंग्स किसकी की है? कैश की है। तो यहाँ पर आप लोगों के कौन कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? पहला अकाउंट आपका ड्राइंग्स ही रहेगा, क्योंकि उसने पर्सनल पर्पस से निकाले हैं। वो सामान निकालता था तो मैं परचेजेस लिखती थी, वो कैश निकाल रहा है तो मैं क्या लिखूंगी? कैश लिखूंगी। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी पीछे हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर था जहां पर हम गुड्स के केसेस पढ़ रहे थे, वहां पर हमने चीज सीखी थी, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स को पर्सनल पर्पस से निकाल रहा है तो वहां पर मैं ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करके टू परचेजेस लिखती थी, क्योंकि वो गुड्स लेके जा रहा है, यानी कि मेरी परचेजेस में से चीजें लेके जा रहा है। बट यहाँ पर गुड्स नहीं है, यहाँ पर कैश विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर मैं परचेजेस की जगह क्या लिख दूंगी? कैश लिख दूंगी। और यहाँ लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या लिख देंगे? बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। चलिए, ये तो बात हो गई अगर वो कैश निकाल रहा है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर वो बैंक बैलेंस में से पैसा निकाल रहा है, वो बैंक से विड्रॉ कर रहा है, तो उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे? उसके अंदर आप लोगों की क्या जर्नल एंट्री होगी उसको हम लोग देखते हैं। क्या क्या दो अकाउंट होंगे? अगेन आपका फर्स्ट अकाउंट ड्राइंग्स ही होगा एंड सेकेंड अकाउंट कौन सा होगा? अब कैश की जगह मैं क्या यूज करूंगी? बैंक यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? बैंक। एंट्री करते हैं यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आप लोगों की सेम रहेगी कि आप लोगों ने बैंक से कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये आप लोगों की यहाँ पर नरेशन रहेगी। आई होप यहाँ पर आप लोगों को केसेस समझ आ गए हैं। मैंने यहाँ पर तीनों ही केसेस कवर की, चाहे आपने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स निकाले हैं, चाहे आपने कैश निकाला है, चाहे आपने बैंक से पैसा निकाला है, तीनों ही केसेस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं कि आप ड्राइंग्स के केसेस में तीनों चीजों के साथ कैसे डील करेंगे। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। आई होप जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। आप लोग आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज करते रहना, ताकि आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए एंड याद रहे, तभी आपको आगे की चीजें भी अच्छे से समझ में आएंगी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इसके नोट्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग इसके प्रीवियस पार्ट्स को भी देख सकते हैं एंड आपका बेसिक्स एंड जर्नल एंट्रीज को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसकी बाकी की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर अगर सभी चीजें, सभी कॉन्सेप्ट, सभी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।